हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉन्टिंग हॉरर स्टोरीज। मैं पूजा, आपकी दोस्त, आपको कुछ ऐसी घटनाएं सुनाऊंगी जो हमारी लाइफ में डेली घटित होती हैं। लेकिन ये घटनाएं कुछ अलग हैं क्योंकि ये घटनाएं सच्चाई से जुड़ी हुई हैं। इसलिए मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करने ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरी ये कहानी समीर की है। समीर, जिसकी उस समय बेंगलोर में नई नौकरी लगी थी। समीर की ये आप बीती मैं उसी की जुबानी आपको सुनाना चाहूँगी। मैं बहुत खुश था। जिस कंपनी में लोगों का जॉब मिलना एक सपना होता है, उसमें मुझे कल से ज्वाइन करना था। मैं वहाँ एक फ्लैट में शिफ्ट हो गया। मेरा नेचर कुछ ऐसा था कि मैं अपने ज़्यादा दोस्त नहीं बना पाता था, या यूँ कह लो मैं एक इंट्रोवर्ट नेचर का था, और ये शायद मेरी कमज़ोरी भी थी। जब ऑफिस से मैं घर आता तो एक अजीब सा अकेलापन महसूस करता। मैं चाहता था कि मेरी लाइफ में कोई हो जिससे मैं अपने दिल की बात कर पाऊँ। एक दिन सुमित ने मेरी परेशानी सुनी और मुझे एक फ्रेंडशिप कॉल सेंटर का नंबर दिया। पहले तो मैं हिचकिचाया, लेकिन पता नहीं इस बार क्यों मान गया। ऑफिस से आकर मैंने वो नंबर ट्राई किया। बेल बजने के बाद दूसरी तरफ से एक प्यारी सी आवाज़ में किसी ने बोला, हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू? विल यू बी माई फ्रेंड? आई एम पूजा। पता नहीं क्यों मैं उसकी आवाज़ में जैसे खो सा गया और मैंने पूजा से बात करनी शुरू कर दी। कब पूरी रात, हालांकि मैं इतनी बातें खुल कर नहीं कर पाता पूजा से बात कर, मगर मुझे नहीं मालूम मुझे सुकून मिला उस रात। अब मैं रोज रात को 9 बजने का इंतज़ार करता। उसकी बातों में पूजा से बात करते करते कब रात बीत जाती पता ही नहीं चलता। दूसरी तरफ मेरी फैमिली वालों का प्रेशर था कि अब जॉब लग गई है तो शादी भी कर लो, लेकिन मुझे पूजा के सिवा कोई और लड़की पसंद ही नहीं आती। और एक दिन मैंने माँ को उसके बारे में बता दिया। मेरी बेकरारी इतनी बढ़ गई थी कि अब मैं उससे मिलना चाहता था, मगर जब भी मैं उससे मिलने की बात करता वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। लेकिन एक दिन मैंने जैसे जिद ही कर ली उससे मिलने की, और हमने संडे को टाइम फिक्स करा, सुबह 11 बजे। अब समय 11:30 हो चुके थे। मैं पूजा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था और देखते ही देखते शाम के 5 बज गए, मगर वो नहीं आई। रोज़ की तरह उस रात के 9 बजे मैंने कॉल सेंटर पे कॉल किया, मगर उस रात पूजा ने फ़ोन भी नहीं उठाया। मैं बहुत परेशान हो गया क्योंकि मुझे उसकी आदत सी हो चुकी थी। सारी रात मैं उसके बारे में सोचता रहा। मुझे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। कभी लगता कहीं उसने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया, या वो मुझसे शादी ही ना करना चाहती हो, या फिर उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई। और मैंने फैसला किया कि ऑफिस से लौटते समय पूजा के ऑफिस में जाकर उससे पता करता हूँ। मैं रात को 9 बजे उसके ऑफिस पहुँचा। एक अजीब सी फीलिंग थी मेरे मन में। जैसे जैसे मैं उसके ऑफिस की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, मेरी धड़कन तेज़ होती जा रही थी और मैं पहुंच गया उसके ऑफिस। वहाँ रिसेप्शन पे एक लड़की बैठी थी। मुझे लगा वो ही पूजा होगी। मैं खुश हो गया, मगर जब उसने पूछा, यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू,
ये आवाज़ पूजा की नहीं थी। मैंने उससे पूजा के बारे में पूछा। जी मैं पूजा से मिलना चाहता हूँ। उस लड़की ने बड़ी हैरानी से बोला, कौन पूजा? शायद आप गलत जगह आ गए हैं, यहाँ कोई पूजा काम नहीं करती। अब मेरी घबराहट और बढ़ गई थी। मैंने उससे उसका मोबाइल नंबर दिखाया, लेकिन ताज्जुब हुआ जब उसने बोला, यह नंबर हमारे यहाँ किसी का नहीं है। अब मैं गाड़ी में बैठा और सीधा सिम कार्ड कंपनी स्टोर पर उस नंबर का पता करने गया। लेकिन ये क्या, यहाँ तो मुझे ऐसा जवाब मिला जिसका मैंने सोचा भी नहीं था। वहाँ के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने बताया, यह नंबर तो 3 साल से बंद पड़ा है। इस नंबर को किसी ने भी ऑपरेट नहीं किया। इस नंबर की इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों 3 साल से बंद है। तो वो कौन थी जो पिछले 6 महीने से मेरे से बात कर रही थी? मायूस होकर जब मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया और घर की तरफ चलने लगा, तो पता नहीं मेरे दिल ने कहा, एक बार और पूजा का नंबर ट्राई करता हूँ। मैंने फ़ोन मिलाया और रिंग भी गई। और इस बार पूजा ने फ़ोन उठा लिया। मैंने पूछा, कहाँ थी तुम? मैं कितना परेशान हो रहा हूँ। अभी कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे मिलना है। और पूजा ने हंसते हुए बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी में तुम्हारे साथ वाली सीट पर बैठी हुई हूँ। मैंने झट अपनी साइड वाली सीट पर देखा तो वो सीट खाली पड़ी थी। मैं गुस्से में बोला, देखो तुम मजाक मत करो मेरे साथ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और पूजा ने फ़ोन काट दिया। मैं बहुत परेशान था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और घर की ओर चल पड़ा। आज की रात मेरे लिए बहुत लंबी थी। मैं कल रात से ही बहुत बेचैन था और आज शाम से घर की बत्ती भी गुल थी। मगर सर्दी का मौसम होने के कारण ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। मैं बिना खाना खाए ही सोने चला गया। मुझे पूजा से बात ना किए हुए आज पूरे 2 दिन हो चुके थे और मेरे वो 2 दिन बहुत ही कठिनाई से बीते। मुझे नींद नहीं आ रही थी और लेटे लेटे पूजा के बारे में सोच रहा था और अपने नेचर के कारण किसी को बता भी नहीं पा रहा था। अचानक मुझे किचन में से बहुत सारे बर्तन गिरने की आवाज़ आई। मैंने मोमबत्ती जलाई और उठकर किचन की ओर गया। वहाँ नज़ारा देखने लायक था। सारे बर्तन फर्श पर बिखरे पड़े थे। उस मोमबत्ती की लाइट में जैसे ही मैं बर्तन उठाने के लिए झुका तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने मुझे पीछे से छुआ हो। मैंने तुरंत पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अपने ही घर में मुझे अब डर लगने लगा था। मैं धीरे धीरे सहमे हुए कदमों से अपने कमरे की ओर चल दिया और जैसे ही मैंने डाइनिंग हॉल को पार किया तो अचानक कमरे की लाइट जली और फिर बंद हो गई। मानो शाम से गई हुई बत्ती 1 मिनट के लिए आई हो। मगर डरे होने के कारण मेरे लिए इस घटनाओं का कुछ और ही मायने था। मैं अपने कमरे में गया और मोमबत्ती बुझाकर सोने का प्रयास करने लगा। 10-15 मिनट में मुझे नींद आ गई और फिर मैं अचानक
चीखते हुए उठ गया। चीखने का कारण ये था कि मैं अपने शरीर पर एक अजीब सा दबाव महसूस कर रहा था और आँख खोलने पर अपनी आँखों के ठीक 2 इंच ऊपर से 2 आँखों को मैंने खुद को घूरता हुआ पाया। खुले बाल और होठों पर मुस्कुराहट के साथ एक लड़की खड़ी थी और वो बोली, समीर, तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना? लो, मैं आ गई तुम्हारे पास। मैं ही हूँ पूजा। मेरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे ऑफिस का एक दोस्त मेरे सामने बैठा था। मैंने उससे पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? और पूजा बोलते बोलते चुप हो गया। तो मेरे ऑफिस में काम करने वाले मनीष ने बताया, 3 दिन से तुम ऑफिस नहीं आए थे। हमने तुम्हारा फ़ोन ट्राई किया मगर किसी ने नहीं उठाया, तो हमने तुम्हारे फ्लैट का दरवाज़ा तोड़कर देखा तो तुम बेड पर बेहोश पड़े थे और फिर हम तुम्हें यहाँ उठा लाए। अब मुझे सब समझ आ गया था। पिछले कुछ महीनों से मेरे साथ जो हो रहा था वो मेरे जीवन की एक भयानक घटना थी।